बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। ये एक सीरीज़ हमने शुरू की थी एमडी कैट के एमसीक्यूज़ के हवाले से, और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे जो पास्ट एमडी कैट के पेपर में आ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट के अंदर इनको, इस वीडियो को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो बाकायदा तौर पे हम उसके जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज उसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जी हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की। तो इससे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है, उसमें हम इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इसके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो एक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लिपिड्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लिपिड्स के रिलेटेड जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या है, द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड इज़ कॉल्ड लिपिड्स। ये लिपिड्स की डेफिनेशन में ही बताया हुआ है, या लिपिड्स के पहले पैरे में ही बताया हुआ है कि लिपिड्स क्या हैं। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड नहीं है। 51 एमसीक्यूज़ है, फैट एंड ऑयल हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट। अब फैट और ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है, ये बुक में बताया हुआ है। कितनी है जी? 0.8 ये इसकी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। 52 है, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लिपिड्स किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं? वाटर के अंदर, ईथर के अंदर, ऑल सॉल्वेंट के अंदर, नन ऑफ दीज। अब आपको पता है जो लिपिड्स हैं या ऑयल, इसकी एग्जांपल अगर बात करें, या फैट्स है, तो ये पानी के अंदर तो हल होते ही नहीं हैं। तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल सॉल्वेंट वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि वाटर भी एक सॉल्वेंट है। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईथर जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ मोस्ट फेवरेबल टू फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो फेवरेबल है बनाने के लिए, क्या चीज़ बनाने के लिए, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक फैट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फेवरेबल नहीं होते स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए। तो इस वजह से जो ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता। ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, फैट्स होते हैं, बेसिकली फैटी एसिड की बात कर रहा है, उस डबल लेयर्स होती है लिपिड्स की, तो उसमें जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये मेन स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाने में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में क्या कर रहे होते हैं, मेन किरदार अदा कर रहे होते हैं। 54 है जी, फैटी एसिड आर कंपोनेंट ऑफ लिपिड्स। फैटी एसिड क्या है, कंपोनेंट हैं किस चीज़ के, लिपिड्स के। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन डैश डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 9, 1, 6, अप टू 6। तो ये बुक में बताया हुआ बाकायदा तौर पे कि अप टू 6 बॉन्ड होते हैं। उसके बाद है फैटी एसिड कंटेन 18 कार्बन। एक ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर कितने कार्बन है, 18 कार्बन है, एंड सिंगल डबल बॉन्ड, और उन 18 कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है। वो कौन सा फैटी एसिड है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है या ओलिक एसिड है या पालमेट्रिक एसिड है? तो ये आप लोगों को पता है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे ये जो ओलिक एसिड है ये एक फैटी एसिड है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्युबल है, और हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह से इनके कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाती है तो वो इनकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। अब एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन की तादाद कम है ब्यूटारिक एसिड की निस्बत। ब्यूटारिक एसिड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन की जो तादाद है वो कम होती है पालमेट्रिक एसिड की निस्बत। और डी ऑप्शन है ऑल हैव सेम। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पालमेट्रिक एसिड होगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट फॉर फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रिलेटेड जो इनकरेक्ट बात है, जो गलत बात है, वो कौन सी है जी?
तो इस MCQs के ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो कौन सी बात इसकी अनकरेक्ट होगी? दे कंटेन डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर डबल बॉन्ड भी होता है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है बल्कि ये करेक्ट बात है। दे आर यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये जो दूसरी बात है ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ये सॉलिड हालत रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हालत में नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, लिक्विड हालत में होते हैं। बाकी तीसरा भी देख लेते हैं, दे आर लाइटर दैन वाइटर, ये बात भी करेक्ट है। उसके बाद है दे आर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ लेस दैन 1, ये बात भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? एस्टिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओलिक एसिड ये भी हम बात कर चुके हैं कि इसके कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, बाकी सारे डबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ब्यूटेरिक एसिड के अंदर भी सिंगल बॉन्ड हैं, पालमेट्रिक एसिड के अंदर भी क्या है, सिंगल बॉन्ड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओलिक एसिड होगा। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पालमेट्रिक एसिड, तो ये आप लोग जानते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितना है, 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद है फास्फोटाइडल कोलिन, तो ये आप लोगों को पता है फास्फोटाइडल कोलिन ये क्या है। अगर आपने बुक में से फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो ऑब्वियसली इस एमसी को देखते ही आपके ज़हन में आ जाएगा कि ये क्या है, ये एक फास्फोलिपिड है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिपिड्स, इन में से कौन सा लिपिड नहीं है जी? रबड़, काइटन, क्यूटन, कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी रबड़ है, ये भी रबड़ है और ये भी रबड़ है, लेकिन ये जो काइटन है ये रबड़ नहीं है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काइटन। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिपिड्स, तो ऊपर हम बात कर चुके हैं, तो इसमें आपने बताना कि लिपिड्स कौन सा है, काइटन है, रबड़ है, स्टार्च है और लास्ट ऑप्शन है ये सक्रोज है। तो इनमें कौन सा है जी, लिपिड्स कौन सा है? स्टार्च आपको पता है ये क्या है, सक्रोज क्या है, काइटन क्या है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन बचा? ये जो रबड़ है ये क्या है, ये लिपिड्स है। तो आज की वीडियो में हमने बात की लिपिड के रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे। इसके अगले पार्ट में हम बात करते हैं जो प्रोटीन के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको देखते हैं। इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।